दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग जेल में बंद होते हैं, बेल उनकी नहीं हो पा रही है। कुछ एक अरसे से वो लोग बंद हैं, 6 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3 साल से अगर वो जेल में बंद हैं तो अक्सर वो अपनी फैमिली को अप्रोच करते हैं कि मुझे कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर निकालो, या फिर वो ऐसा बोलते हैं कि इंटरिम बेल लगाओ, इंटरिम बेल लगाओ या इंटरिम रिलीफ मुझे दिलाओ कुछ दिन के लिए, मैं बाहर आ सकूं और साथ में जो अपने काम है जो मुझे करने हैं वो मैं कर सकूं। इंटरिम बेल का मतलब क्या है? इंटरिम बेल आपको कब मिल सकती है और कब आपको इंटरिम बेल नहीं मिलेगी? इंटरिम किस तरह से काम करता है? बेल बहुत तरह की होती हैं, काफी कुछ आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में इंटरिम बेल के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों आप में से कोई भी जो नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या फिर अपने आप को कानूनी जानकारियों से अवगत करा रहे हैं, मैं आपको बता दूं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं हमारे जो देश के कानून में, बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको आप यूज करें, इस्तेमाल करें तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिल सकते हैं। उन्हीं में से एक रिलीफ आता है इंटरिम रिलीफ, या फिर हम बोले इसको इंटरिम बेल। और कब आप अगर इंटरिम बेल अप्लाई करते हैं तो आपकी बेल हो ही जाएगी। ऐसे कई सारे पड़ाव आते हैं बीच में। अगर आपका कोई भी सगा संबंधी, जानकार, दोस्त या परिवार का कोई सदस्य अगर जेल में बंद है, 1 साल 2 साल हो गए हैं, और तभी आपके घर में कोई ऐसी चीज हो, जैसे किसी की शादी हो सकती है, शादी है, किसी का ऑपरेशन हो सकता है, प्रॉब्लम है किसी को, या वाइफ की डिलीवरी हो सकती है, या कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपकी प्रेजेंस जरूरी है, और अगर आप उनकी जो जेल में बंद है अगर इंटरिम बेल लगाते हैं तो आपको इंटरिम पीरियड जो है ग्रांट हो जाता है। आप इंटरिम बेल को लेकर बाहर आ सकते हैं। अभी ट्रायल शुरू भी ढंग से नहीं हुआ है, ट्रायल अभी शुरू होगा, पर आपको फिलहाल कुछ वक्त के लिए मोहलत जरूर मिल जाएगी और उसके बाद आपको सरेंडर करना होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कई बार गलतियां ये भी करते हैं कई बार वकील। वो क्या गलती करते हैं कि जैसे ही आपको इंटरिम बेल मिली 15 दिन की, तो 16वें दिन या 15वें दिन ही वो आपकी रेगुलर बेल एक लगा देते हैं। कई बार जजेस भी ऐसी बात बोलते हैं कि ये अब्यूज ऑफ लॉ है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पहले इन्हीं कस्टडी दीजिए, मतलब आप पहले सरेंडर करवाइए इनको, सरेंडर कराने के बाद आप रेगुलर बेल के लिए आइए। हमेशा जो जेल में लोग बंद हैं वो जेल में बंद क्यों हैं या फिर क्यों इंतजार करते हैं एविडेंसेस होने का? मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे गवाही होनी है, गवाही हो जाए तो कम से कम बाहर जाकर आप उसको परेशान ना करें या किसी भी तरह के एविडेंसेस को आप टेम्पर ना कर सकें, या जो विटनेस है उसको डरा धमका ना सकें। इंटरिम बेल मिलती है या इंटरिम रिलीफ मिलता है सिर्फ उन कामों करने के लिए जो काम बहुत जरूरी है। ऑपरेशन है किसी का तो ऑपरेशन किसी का है, आपकी मदर का है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, आपको इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा। फादर का है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा। यहां पर भी कई बार प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं जब आपके वकील साहब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरिम बेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन लगाई और इंटरिम आपको ग्रांट हो ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें होता क्या है, कई बार जो हिंड्रेंसेस सामने आती हैं, कई बार बोलते हैं कि इनका एक और भाई है वो रेख देख कर सकता है, इनकी सिस्टर है वो रेख देख कर सकती है, या कजिन साथ में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली रेख देख कर सकते हैं। ऐसे में आपकी बेल डिसमिस बिल्कुल हो सकती है। कई बार लोग छोटे मोटी चीज़ों को लेकर इंटरिम बेल लगाते हैं कि मुझे पथरी का ऑपरेशन होना है, उसके लिए मैं चाहता हूं, या फिर मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, मैं कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें हैं, बहुत तरह की हर्निया ऑपरेशन है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर लोग बेल लगाते हैं और बेल कई बार नहीं मिलती। एक्यूज ने अगर बेल लगाई कि मुझे हर्निया का ऑपरेशन होना है या फिर पथरी है मेरे को, उसका ऑपरेशन मेरा होगा, या फिर कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो हमेशा जज साहब यही बोलते हैं कि ठीक है, कस्टोडियल हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं, जेल में ही आपका जो भी ऑपरेशन होना वो करवा देंगे। तो ये सब चीजें सामने आती हैं। तो जब भी आप ग्राउंड लेते हैं इंटरिम बेल के लिए, एक सॉलिड और एक बहुत अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि जब आपको इंटरिम रिलीफ देंगे जज साहब तो वो ये भी देखेंगे कि इंटरिम लेने के बाद आप वापस सरेंडर करोगे कि नहीं। कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको इंटरिम बेल तो दे दें, उसके बाद आप फरार हो जाओ, वापस आओ ही ना, और जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो अभी चलना है ट्रायल, वो सही से चल ही ना पाए, और आप जाकर बाहर जाने के बाद ये भी हो सकता है कि आप गवाह को डराएं धमकाएं और उसके बाद वो उसकी गवाही टूट जाए, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। तो इंटरिम इतना इजी नहीं लेना, इतनी आसानी से नहीं मिलता, पर हाँ आप इंटरिम लगा सकते हैं। जिस भी स्टेज पर आपका केस का ट्रायल चल रहा है तभी आप इंटरिम लगा सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने की आप लगाइए। शादी घर में है तो लगाइए, डिलीवरी होनी है लगाइए, किसी की डिलीवरी होनी है, ऑपरेशन होना है, या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपका होना जरूरी है, अनिवार्य है, इंटरिम बेल आप लगा सकते हैं और इंटरिम बेल आपको मिल भी जाएगी। कोई भी किसी तरह के सवाल हैं आपके दिल में, या फिर आप चाहते हैं इंटरिम बेल के बारे में कुछ ही पूछना, कमेंट बॉक्स में
आप हमें सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अच्छा लगे आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।